नगर परिषद थानेसर के वार्ड नंबर 29 से पार्षद प्रत्याशी मनु जैन के चुनावी कार्यालय का कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने किया उद्घाटन। विधायक अरोड़ा ने वार्ड वासियों से साइकिल का बटन दबाकर मनु जैन को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। वहीं मनु जैन के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में पहुंचे वार्ड वासियों ने दिया आशीर्वाद व समर्थन। करुणा रूप करुणा अरोड़ा जी पूर्व में मंत्री रहे, भाई रामकांत काड़ा जी हल्का शाहबाद से एमएलए हैं। साथियों, मेरी माता बहनों, आज समय बदलने का है क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे कमेटी के ऊपर और जो भी ठेकेदार है कमेटी के जो बाहर से जो नमस्कार जी को यहाँ से हम सभी साथी जिता कर भेजेंगे। मैं बड़े भाई के लिए पहुंचे जिन्होंने हवन में पूर्ण हल्दी डालकर मनु जैन के कार्यालय का उद्घाटन किया। हम मंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर दूसरी पार्टी से जुड़ी हो, परंतु अगर मनु जैन उसके लिए अच्छा काम करेगा तो उनको वोट देगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठकर, एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहें ट्रिपल इंजन की बढ़ेगी जब भी विकास होगा। फिर वो शब्द दोनों में आपस में कंट्राडिक्शन। ये सबका साथ सबका विकास है, अगर मनु जैन आपके विकास पे होगा कि नहीं खिलाओगा, तो अगर इसकी पूरी मदद करिए, यही प्रार्थना करने आया हूँ। भारत से कोई कमी रहेगी हो आगे दूर करेंगे सारे मिलकर आप लोगों को। थानेसर नगर परिषद में जो दिक्कतें उठानी पड़ी, चाहे वो एनडीसी के नाम पे, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, चाहे वो फैमिली आईडी के नाम पे, लोगों के बीच हमेशा एक समस्या रहती थी कि जब भी जाते थे नगर परिषद में कि उनको पैसे देने पड़ते थे। और जब उस समय के विधायक को जब इसके बारे में बताया गया कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने भी खुद माना कि भ्रष्टाचार है, दलाल है। मैं उन दलालों के नाम बताऊंगा, आज तक नहीं बता पाए। तो ऐसे अच्छे लोग अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वार्ड का विकास होगा। मनु जैन हमारा भाई, मेरा इनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। न केवल ये समाज सेवी करते हैं, बल्कि इनके पिताजी जैन साहब आपके बीच में सारा दिन वो भी लोगों की सेवा पे रहते हैं। तो ऐसे भाई को आप जिताएं। आपसे यही अपील करने आपके बीच में आया हूं कि आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी अपने भाई को आशीर्वाद देकर यहां से विधायक बनाया। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या के लिए जो प्लेटफार्म आप लोगों ने अशोक अरोड़ा को दिया है, उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके आपके विकास के कार्य कोई भी हम रुकने नहीं देंगे। विकास करवाने का काम आपकी हर समय में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आज कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार बना दो जब विकास हो जाएगा, तो पीछे जब ट्रिपल इंजन सरकार थी ही नहीं। फिर क्या हुआ? नगर परिषद थानेसर पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में सबसे नीचे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमें शर्म आती है कि आज तक जो लोग 20-25 साल तक परिषद के चेयरमैन रहे, आज तक नगर परिषद के लिए कूड़ा डालने की जगह नहीं ले पाए। तो हम आपके लिए हर समय तैयार रहेंगे। और नगर परिषद की चेयरमैन के उम्मीदवार भी आए हैं, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करेंगे। आपका निशान है, इनका मनु जैन का साइकिल का निशान है, इनकी आप मदद करें। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। ये तो जो वार्ड का चुनाव होता है ना, चुनाव
ये इसमें अगर अच्छे लोग जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके विकास होंगे, क्योंकि प्रजातंत्र की जो पहली इकाई होती है ना, वो पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। अगर नींव मजबूत हो तो फिर यही कल्पना की जाती है कि मकान अच्छे दिन सुरक्षित रहेगा। प्रजातंत्र नगर परिषद थानेसर का चुनाव चल रहा है। लगभग 9.25 साल बाद लोगों को मौका मिलेगा अपना पार्षद चुनने का, अपना नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने का। और आज वार्ड नंबर 29 के जो हमारे साथी हैं मनु जैन, जो पहले भी पार्षद रहे हैं, बड़ा उनका अनुभव है, बड़े मेहनती हैं, समाज सेवी है, पूरा परिवार लगातार 25-30 साल से समाज की सेवा में लगा हुआ है। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है और सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि मनु जैन को यहाँ से जिताने का काम करें। आज पहला ऑफिस की ओपनिंग है, इसके बाद जो है 32 वार्ड है। लगातार 32 के 32 वार्डों में हमने प्रचार नॉमिनेशन बढ़ाए पहले, सबसे पहले। परंतु जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके, किस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी की तरह लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कोई एम्प्लॉइज है तो तेरे भाई का तबादला करा देंगे, इस प्रकार से कभी चुनाव नहीं होते। ये चुनाव होते हैं भाईचारे के चुनाव, और भाईचारे के चुनाव में इस प्रकार का जो दबाव डाला जा रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ तब काम होंगे। तो फिर अगर आप ट्रिपल इंजन की बात करते हो तो फिर सबका साथ विकास कैसे होगा? जिसको जनता चुनती है उसका अधिकार है अपने वार्ड के साथियों का काम कराना। तो इस प्रकार से ये बातें जो कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। आपको कहाँ बारे में कहा जा रहा है? मैं वही कह रहा ना कि यार पूरे तरह से दबाव डाला गया सब साथियों पे। कुछ साथी हैं दबाव में आगे, बाकी नहीं है। चुनाव होगा और निश्चित रूप से जो पिछले 9 साल का नगर परिषद का लोगों को तंगी झेलनी पड़ी, भ्रष्टाचार झेलना पड़ा, लोग उसका सबक सीखे। आपके बारे में कहा जा रहा है कि अभी चुनाव की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रजातंत्र में लोग जिताते हैं तो ये भी कह रहे थे कि इनको आदमी नहीं मिल रहे। 4 महीने पहले इस शहर की जनता ने, इस हल्के की जनता ने 70,000 से ऊपर वोट देकर अशोक अरोड़ा को यहाँ से जिताया, कांग्रेस का उम्मीदवार था। और जो ये कह रहे हैं मात्र 3,000 से जीते, वो अपना देख लो ना 2019 में कितनी वोटों से जीते। तो इस प्रकार की बात करते हैं। और जहाँ तक मेरे बारे में उनका मैं जवाब, आज तो मनु जैन के ऑफिस का उद्घाटन करने आया हूँ। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा कोई मर्यादित भाषा नहीं है। वो भाषा का तुम इस्तेमाल नहीं करता, परंतु जो आरोप लगाए हैं उनको लीगल नोटिस देके उनसे जवाब। परिवारवाद के आरोप भी लगाए गए यहाँ पे कि आपको चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिले, आप लोगों को आपने कोई पानीपत से बुलाया, कोई दिल्ली से बुलाया, उनको चुनाव लड़वाया, ऐसा भी परिवारवाद किया? मेरे परिवार ने कभी भी मेरे अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ा, परंतु वो लोग हैं जो लगातार अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आज भी उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, पहले उसकी घरवाली चुनाव लड़ती थी। वो एक बात और कह रहा था कि हमारे वाले तो एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग सारे अलग अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं। आज तक जितने नगर परिषद के चुनाव उन्होंने लड़े हैं सारे उन्होंने भी नहीं चुनाव पे, जो ये कहते हैं कुत्ते बिल्लियों पे लड़ रहे हैं, आज तक वो भी कुत्ते बिल्लियों पे चुनाव लड़ते हैं। विधायक जी, वार्ड नंबर 2 से भी बात की गई थी कि निंदी शर्मा के खिलाफ जो खड़े हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैंने कहा भी सभी लोग इस बात पे लगे हुए हैं, खाली थानेसर की बात नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी की तरह दबाया जा रहा। तुमने करनाल में देखा नहीं किस प्रकार एक कैंडिडेट को उठवाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार का ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। मंत्री अशोक जी का, सभी जो यहाँ साथी पहुँचे उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी साथियों से जो मेरे वार्ड के हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि साइकिल के निशान पे मोहर लगा के मुझे कामयाब बनाएं। मैं हमेशा 24 घंटे रात दिन उनके लिए काम करूँगा। प्राथमिकता क्या रहने वाली है इस बार, क्योंकि 2 बार पहले भी आप पार्षद रहे? जो लोग कहेंगे उनसे वो सारे काम करवाए जाएंगे। कंपटीशन कितना कठिन कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं। मनु जैन किस तरह लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि बड़ा वार्ड है, फाइट भी? जैसे पिछले 30 साल से उससे ज़्यादा रहूँगा।